हेलो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों, बड़ी दुख की बात है कि जो हमारे पहला चैनल था वो किसी कारणवश डिलीट हो गया है। अब हमने दूसरा चैनल स्टार्ट किया है जो कि पीर मोहम्मद कॉमेडियन के नाम से चल रहा है। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि हम रोज़ाना आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो देते रहें और हमारे चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब। और सुन, इधर आओ। घर के अंदर जा। वो मंजीत की माँ है नहीं जी बाबू साहब। उसको मेरे पास भेज दे कमरे में। ठीक और है। सुन, तेरे को यहाँ नहीं आना, सिर्फ उसको भेज देना बस। सावित्री, जब तुम चलती हो ना तो ये धरती कांपने लगती है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ कि कहीं अर्थक्वेक तो नहीं आ गया, भूकंप तेरे चलने से। अरे समझा रहा हूँ मैं, एक औरत जा तो चलने के तरीके सीखो, बोलने के तहजीब सीखो। ऐसे पैर पटक करके नहीं चलते हैं। ये बॉडी मिट्टी का खिलौना है, जब मरोगी ना और तेरी बॉडी को ग्रे के अंदर गिर, जानती हो किसे कहते हैं? कबर। जब कबर में डाला जाएगा तो कबर की मिट्टी तेरे को इतना दबा डालेगी, तेरी पसलियां एक हो जाएंगी। मैं समझा रहा हूं सावित्री, एक बात कहने के लिए तेरे को बुलाया है। ये जो प्रताप सिंह की बेटी प्रिया है, जो मेरी डॉक्टर इंगला बन करके आई है, ये लड़की नहीं है। अरे ये कोई देवी आ गई है भैया, ये बिल्कुल लक्ष्मी का स्वरूप है। मालूम है क्या हुआ? बहू के कदम पड़ते ही मेरे बेटे को एक न्यू ऑफर मिल गया है। वो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गया हुआ है। कोई बेचारा गरीब इंसान फंसा दिया गया है। रेयर एंड रेयर केस, बहुत ही जगह नैतिक केस, उसके सारे पटिशन खारिज कर दिए गए हैं। एक मर्सी पटिशन दे आज का है जो नेशनल फादर के यहाँ पेंडिंग में है। उस लाइन को बदल करके मेरे बच्चे को इनवाइट किया गया। अब देखना किस तरीके से उस बच्चे को, उसका हैंग होना है, एक्टिक्यूट होना है। ये मैं क्या सुन रही हूँ क्या हुआ कि नई नई घर के अंदर बहुरिया बेटे के सुहाग रात है और बेटा गया है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली किसी की जान बचाने के लिए। जान बचाने के लिए जब ये सांस लेती है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, पता नहीं इसके मुंह से हवा निकल रही या कहीं और से हवा निकल रही है। मैं यही नहीं समझ पाता हूँ। तेरे बेटे को फर्स्ट नाइट मैरिज करना जरूरी है, स्वागत मनाना जरूरी है। अगर वो बेचारा मारा गया, उसको हैंग कर दिया गया, उसको एक्सिक्यूट कर दिया गया, अगर उसके घर में कोई मेंबर्स वगैरह होंगे, सदस्य होंगे और उसी के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे तो उन लोगों का क्या हाल होगा? इसके बारे में अरे ये दुनिया है मरती जीती रहती, किसको किसको बचाएगा? ठेका ले रखा मेरा बेटा बचा। अरे चुप हो जा, नाराज बदतमीज औरत, जरा सोचो मैं क्या करूं। जुबान चलाती जा रही है। घर के अंदर नई नई बहुरिया आई, बेटे के सुहाग रात है। अगर बेटा अपने बहुरिया के साथ में समय नहीं बिताएगा तो बहुरिया जाएगी मैके। ये सहेली क्या बताएगी कि रात में दूल्हा भाग गया था, रात में दूल्हा भाग गया था। यही बाकी रह गया तो ये भी पूरा कर दिया इसने। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब तू दुल्हन बन करके मेरे महल में आई है और यहाँ से वापस जब अपने घर गई होगी तो सारा दिन मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती रही होगी और लोगों से बताती रही होगी कि राणा साहब में रात में कौन कौन सा खेल हमारे साथ में खेला। धन्य हो सावित्री, धन्य हो, धन्य हो। बहुत औरतों को देखा, बेचारी अनपढ़ है, इलिटरेट है, लेकिन तू जैसी भी गिरी औरत आज तक मैंने कभी नहीं देखा। अगर एक बार सोच लेती कि तू जिसकी पत्नी है, पूरे प्रदेश के लोग उसको सलामी मारते हैं, तो शायद ऐसे गंदे अल्फाज बोलने की हिम्मत नहीं करती।
मैं तुझसे बात करके अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता। सुन मेरी बात को, मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पर, और मेरे जाने के बाद तुम अपना पूरा समय बहू के साथ में दोगी, क्योंकि महल बहुत बड़ा है, मंजीत घर पे नहीं है और वो नई नवेली है। तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मां बन करके उसके पास रहोगी। आप घबराए नहीं स्वामी जी, वो बहू नहीं मेरी बेटी है। हाँ, और मैं इतना प्यार करूंगी, उससे इतना प्यार करूंगी, शायद जिंदगी में नहीं सोची होगी कि ऐसे सासू माँ मिलेगी मुझे। आपके आने के बाद कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलेगी। ये जब भौहें मटका करके बोलती तो मैं डर जाता हूँ, पता नहीं मेरे को शहद चटा रही है चूना चटा रही है, मैं यही नहीं समझ पाता। लेकिन तुम भी मेरे को जानती हो मैं कितना खतरनाक हूँ। मैं वो जहरीला सांप हूँ, अगर जरूरत पड़ जाती तो जहर को पी लेता हूँ, और वक्त आ जाए तो जहर को उगल भी देता हूँ। अगर आने के बाद कोई शिकायत मेरे को मिल गई तो ऐसा जहर उगल दूंगा, ये जो तुम्हारा ग्लो एंड ब्राइट फेस, गोरा चिट्टा चेहरा है नहीं, ये बिल्कुल काला हो जाएगा। शिकायत नहीं मिलना चाहिए। ओके, ना सगर तुम्हार खड़िया चली जाती, चार के कांधे चले जाते हो, तीर्थ यात्रा में सो जाते हो, लौटे के ना रोजी होते तुम्हार। देखा था भैया है ना, दुई लड़का का महतारी हो गया ना तक का इतनी तारीफ हमार कबो ना भाई। ई काल से परतवा बिटिया चली जाता का बता, देवी आए लक्ष्मी आए, हम ओके खुशबू आवता है और हमें बोले गंधा जा। अब जा राणा सिंह तीर्थ यात्रा करा, अब घर का तीर्थ यात्रा सावित्रा सिंह करिए। देखा हम तुम्हारे बहुरिया कौन हाल करीता है। दासी दासी, तबीयत खराब कहा है दिनों कहिए बाल्टी। कहाँ थी रे? कुछ नहीं, चाय बना रही थी। चाय बना रही थी? हाँ बाल्टी। तू कहीं पहलवानी में जा रही क्या? कहाँ थी रे तू? मालकिन में कपड़े धो रही थी। आराम जादी मटक्कली। ए बग्घी इधर आ, इधर इधर आ हराम जादी। बाल्टी, हम लोग से कोई गलती हो गई है क्या? गलती नहीं, सारा दिन चाय बना बना पीती हो और क्यों? काम करने में जब आवाज देती हो तो आवाज में आती हो यहाँ। नहीं मालकिन, आई तो हूँ। नहीं आई तो हो, लेकिन सुनो, यहाँ से जाओ मेरी बहुरिया के बेडरूम में और उससे बोल दो तुम्हारी सासू माँ याद कर रही है। ठीक है मालकिन। चला निकाल। तेरे बाप प्रताप सिंह को लाख समझाई के देख, तेरी बिटिया का रिश्ता इस हवेली के अंदर नहीं हो सकता। लेकिन लाख समझाने के बावजूद कचड़ा का डिब्बा लाकर हवेली में फेंक कर चला गया। उसकी हरामजादी की क्या औकात थी? अरे जितने कपड़े पहनता है यहाँ के नौकर सिर्फ जूते पहनते हैं, और वो हराम को अपनी बिटिया का सपना देख रहा था कि मेरी बिटिया जाएगी राणा सिंह की हवेली में, ऐसा आराम की जिंदगी जिएगी, महारानी बनकर बैठेगी। सारे जवराज उतार 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 जवराज। अच्छी जिंदगी तो तू घाटमपुर में जी ली, लेकिन आराम जादी ये सोलापुर में नहीं जी पाओगी। यहाँ सावित्री का चलता है।
आज करोगी? कभी सपने में सोचा है इसे बर्बाद करने के लिए? हैं? उतार सर जराज, जिस सवेली के अंदर तेरे कदम पड़े हैं, जीना तो मुहाल हो गया है। राणा सिंह हराम ज्यादा पागल ना हो जाएगा। 24 घंटे कहता है मेरी बहुरिया के वो देवी है, लक्ष्मी है, बोलती है तो खुशबू आता है। क्या रे, गंदी नाली के कीड़े को सफाई में ला दिया जाए तो उसके खुशबू आएगा। राम कौन नकली फूल, इसलिए खुशबू मांग रहे हैं। तो क्या रे चंडालनी, कुल की तू धातनी, क्या सिखाने यहाँ आया, मुँह दिखाने के काबिल न संसार में, नष्ट परिवार करने यहाँ आ गई। हरामजादी, कसम मैया मैं हाथ जोड़ू तेरे यहाँ सावित्री सिंह के पास रहने की भीख नहीं मिलती, भीख मांगना है किसी मंदिर में जाओ। था कसम मैया मैं हाथ जोड़ू तेरे, इस तरह सितम मुझी पे ढाबो नहीं, इस तरह सितम मुझी। मैं सुहागन हूँ पतिव्रता मंजिल की, मैं सुहागन हूँ पतिव्रता मंजिल की, पाव पड़ती हूँ मैया सताओ नहीं, पाव कमीनी कही कि तेरी वजह से रंडी कहलाई गई, तेरी वजह से सावित्री सिंह छिनार कहलाई गई। मैं छिनार हूँ, रंडी हूँ, आज जिस अपमान का बदला तुझसे चुकाऊंगी। हराम ऐसा मत कर। अगर मेरे बेटे की शादी कहीं और हुई होती तो तहबनी भर गई होती। क्या लेकर आई है रे, यही सूरत दिखलाने के लिए? सावित्री सिंह को सूरत से प्यार नहीं, दौलत चाहिए, दौलत। और तू नहीं। दुश्मन से मुलाकात हो जाए लेकिन सावित्री सिंह से नहीं। ओ धार्मिक की माँ, ओ धार्मिक की मैया मुझी को समझी छोड़ दो, धर्म की मैया मुझी को, धर्म की मैया मुझी को समझ छोड़ दो, चाहे ऋषि का सजन से
ये क्या हो रहा? दोबारा बहू पे हाथ उठाया तो बहू कंटाप मारूंगा, सही हो जाओगी। अब बहू पे जुर्म नहीं करना। चुपचाप चले जाओ नगराज पास। माँ मैं कहता हूँ बहू को छोड़ दो और चुपचाप तुम यहाँ से चली जाओ। हमारे बीच में रोड़ा मत करो, चलो चुपचाप चले जाओ बस। रोड़ा नहीं, दोबारा बहू पे हाथ उठाया ना तो एक हाथ उखाड़ कर दूसरे हाथ में दे दूंगा मैं। चली जाओ यहाँ से। नहीं तो करिए कार्य। माँ भी तुम्हें समझाता हूँ कि चली जाओ यहाँ से। चिल्लाओ नहीं, जुबान खींच कर हथेली पे रख दूंगा। देखा था भैया हरा, ये बड़का हमारा लड़का है, कहा दिया चली जाने, जुबान खींच के हथेली दे दिए भाई। चली जाओ यहाँ से, अभी तुम्हें समझाता हूँ कि तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। अगर मेरी माँ नहीं होती और कोई दूसरा होता तब तक एक हाथ उखाड़ कर दूसरे हाथ में दे देता। चली जाओ। हे भगवान, हमें जी नहीं समझ में आते पर तमाम बिटिया न जानी घर भरे में कासू आए हैं। रनवो महिला ना देवी आ लक्ष्मी आए, बोला तो खुशबू आती हो न जानी कासू के घर भर मार करो इज्जतिए नहीं हवेली मां। हमें रात रात करना पड़ता बिटिया तो घर रात करो भाई, गहना पहन के बैठ गया, गहना पहनो भाई, पूरा हवेलिया पहनवाए हैं। पगला गई बहू।